हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल GS7 ट्यूटोरियल्स पे। तो पिछले क्लास में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स स्टार्ट किया था, क्लास 7 का साइंस का। तो हमने न्यूट्रिशंस में पढ़ा था, हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में हमारे क्या थे? ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो दूसरों की मदद से बनाते हैं। तो चलिए अब उसके आगे का हम पढ़ते हैं कि खाना बनाते हैं, पर बनाते कैसे हैं। अगर पेड़ खाना बनाते हैं, जो पेड़ होते हैं ऑटोट्रॉप्स, सारे नहीं होते, कुछ पेड़ जो होते हैं हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं, जो आगे आपको चैप्टर में पता चलेगा। तो पेड़ खाना बनाते कैसे हैं? अब हम हैं तो हमें तो पता है कि खाना कैसे बनाना है, कि मम्मी ने गैस स्टार्ट किया, ठीक है। गैस स्टार्ट करने के बाद बर्तन रखा, चावल डाला, पानी डाला और चावल तैयार, ठीक है। अब पेड़ों को क्या है, हमने ना बात करते देखा कभी, ना सांस लेते देखा कभी, ना खाते देखा कभी, पर वो बढ़ते कैसे? तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि आज ये पेड़ बढ़ते कैसे हैं। कि जब हमने उसको ना सांस लेते हुए देखा है, ना चलते फिरते देखा है, ना खाना खाते देखा है, फिर खाना बनता कैसे? तो यही सब अब जानने के लिए चलते हैं आप। तो दोस्तों, ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप देख रहे हैं, तो उनका खाने बनाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, यह खाना कैसे बनता है? तो यहाँ साफ लिखा है कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, green plants synthesis their food by the process of photosynthesis. Photo means light, synthesis to combine. So synthesis of a food in the presence of a sunlight. It is unique process of earth. तो यहाँ पे दोस्तों साफ साफ बोला गया है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं? तो ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज, जो ग्रीन प्लांट्स है कैसे खाना बनाते हैं? सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि ये जो खाना बनाते हैं इस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है? यहाँ पे फोटो को और सिंथेसिस को अलग अलग आप डिवाइड करके देखेंगे, या उसमें ग्रीक में लिखा भी हुआ है। तो हम जब फोटो खींचते हैं, आप लोग भी फोटो खींचते हैं, तो फोटो किस में खींचते हैं? जब लाइट होती है तब। अंधेरे में फोटो नहीं खींची जाती। आजकल आप कहोगे सर फोटो तो अंधेरे में भी खींची जाती है। तो बच्चों, अंधेरे में क्या होता है कि आपके कैमरे की फ्लैश लाइट जलती है, तब आपका फोटो खींच पाता है। तो वहां भी क्या होता है? फ्लैश लाइट होता है, तभी हम फोटो खींच सकते हैं। तो फोटो मीन्स होता है लाइट, और सिंथेसिस होता है कंबाइन करना। कंबाइन किससे कंबाइन करना? तो कंबाइन क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ फूड, जो भी खाना बनता है वो लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो और इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑफ अर्थ, और एक ये यूनिक प्रोसेस ऑफ अर्थ है। तो अब कैसे बनता है, तो चलो सारा उस पर बताता हूं मैं, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में तो बच्चों अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या है। द सिंथेसाइज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, carbohydrates from simple inorganic raw materials, carbon dioxide and water, with the help of chlorophyll in the presence of sunlight energy. सीधा सीधा कह रहा है वो प्रोसेस जिसमें क्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलता है? सिंपल सा इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से, CO2 एंड वाटर, और किसके हेल्प से? क्लोरोफिल के हेल्प से बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब आप यहाँ देखोगे रॉ मटेरियल, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए रॉ मटेरियल क्या होता है। जो भी कच्ची चीजें होती है, मतलब चावल क्या होता है, जो हम बनने के बाद भी चावल ही बोलते हैं उसको, पर चावल बनाने से पहले होता है कच्चा होता है। चाय बनाने से पहले दूध क्या होता है? कच्चा होता है। तो जो भी चीजें हमें कुछ बनाना होता है उसके लिए, मान लीजिए मैंने ये शर्ट पहनी है, पर ये शर्ट क्या होता है कि रेडीमेड तो हम लोग दुकान से लेके आते हैं, पर वो क्या करते हैं? रॉ मटेरियल की कपड़ा लेके आते हैं, फिर वो लोग कटिंग करते हैं और फिर वो शर्ट बनाते हैं। तो जो हम रॉ मटेरियल जो बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, टीवी बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए जो हम सबसे पहले जो सामान यूज करते हैं उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यूज करने के लिए, किससे यूज करने के लिए? जो हमें सामान बनाना है उसके लिए जो हमें सामान चाहिए। मतलब कपड़ा बनाने के, शर्ट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, चावल बनाने के लिए चावल चाहिए। अब पेड़ को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।
कार्बन डाइऑक्साइड होता है गैस। अब क्या होता है कि आप बचपन से आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या लेते हैं बचपन से, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो और ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन किससे प्रेजेंस से लेते हैं, पेड़ की वजह से, ठीक है। और पेड़ हम कार्बन डाइऑक्साइड किससे लेते हैं, हमसे लेता है और नेचर से लेता है, ठीक है। पानी क्या है, पानी हम लोग भी मोटर चला के लेते हैं, पर मोटर जो चलाते हैं तो पानी कहाँ से आता है, जमीन से आता है। तो और पेड़ कहाँ होते हैं, जमीन पे लगे होते हैं, तो वो लोग भी अपना पानी कहाँ से ले लेते हैं, जमीन से ले लेते हैं। अब क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्ता होता है, ठीक है। ये हमारा पत्ता है और इसमें ऐसे पत्ता होता है, और इसको जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, जिसको एनसीईआरटी में फूड किचन भी कहते हैं, या एनसीईआरटी में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री में क्या होता है कि एक ट्री है, सबसे पहले ट्री में क्या होता है, रूट्स होते हैं, और फिर इनके ब्रांचेस होते हैं जिसपे छोटे छोटे से पत्ते लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये जो पत्ते लगे होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ये क्या होते हैं, ब्रांचेस पे लगे होते हैं, यहां से पानी ये जमीन के अंदर से लेता है, ठीक है। यहां से पानी जाके फूड पाइप जिसको बोलते हैं, ब्रांचेस को फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप से ये फूड फैक्ट्री जहां पे ये खाना बनता है उसको बोलते हैं फूड फैक्ट्री। पत्तों के क्लोरोफिल को फूड फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं फूड फैक्ट्री। तो यहाँ पे इसके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, जो वाटर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, प्लस वाटर किसके, सनलाइट। अब सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट कहां से मिलती है हमें, सन से मिलती है। तब जाके खाना बनाता है, और इस पूरे खाने को बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं फोटो सिंथेसिस। अब सनलाइट के प्रेजेंस में खाना क्यों बनता है, अच्छा हम लोगों को सबसे पहले क्या जरूरी होती है, गैस जरूरी होती है। गैस नहीं तो स्टोव था, स्टोव नहीं था तो लकड़ी था। तो हम लोगों को हीट चाहिए होती है खाना बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही पेड़ों को भी हीट चाहिए होती है, पर वो वहां पे कोई ऐसा इनके पास हाथ पैर तो है नहीं, तो इनके पास रिसोर्स क्या होता है, सन होता है, क्योंकि ये नेचुरली खाना बना रहे हैं, खुद से खाना बना रहे हैं। तो इसमें जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो सब नेचुरल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल है, वाटर नेचुरल है, फिर सनलाइट भी ये लोग नेचर से ही लेते हैं। फिर सनलाइट क्या करता है, हेल्प करता है क्लोरोफिल पे खाना बनाने के लिए, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन, द सिंथेसिस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम सिंपल inorganic raw materials carbon dioxide and water with the help of chlorophyll in the presence of sunlight energy। ठीक है दोस्तों, अब क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में एक कौन सी एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये एक या दो नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में। यहाँ पे आपको साफ देखिए, सोलर एनर्जी ऑफ ए सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। केमिकल एनर्जी क्या, तो दोस्तों सीधी सी बात है, जब एक कोई भी CO2 क्या सनलाइट के प्रेजेंस में इसमें कन्वर्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, तो इसमें केमिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज इसका भी इससे इजी एग्जांपल, हम लोग चाय बनाने के लिए क्या डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, वो काली होती है, पानी डालते हैं जो वायलेट होता है, मिल्क जल डालते हैं जो व्हाइट होते हैं। पर जब
इसको हम बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ये ब्राउन कलर का हो जाता है। तो मतलब ये केमिकल चेंज हो जाता है। ऐसे जो भी हम खाना बनाते हैं वो केमिकली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबने लिख लिया। और यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं कि सर जो भी है फोटोसिंथेसिस क्या है, मैं उसको जरूर रिप्लाई करके बताऊंगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला कैसे बनाए वो भी। तो दोस्तों अब हम पढ़े केमिकल रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस इज एज फॉलोज। तो हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर था सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के ऊपर बनाया, जिसको हम फिर हमें क्या मिला 6,6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। CO2 को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये किससे मिला, हमें हवा से मिला। वाटर H2O को वाटर कहते हैं, जो हमें मिला सॉइल से मिला। सनलाइट क्लोरोफिल सेम, सनलाइट के हेल्प से बनाया हमने और क्लोरोफिल पे बनाया हमने। तो हमें क्या बना, कार्बोहाइड्रेट्स, और जिसको हम फूड स्टोर इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में खाना स्टोर हुआ उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। और बच्चों इसका ये भी ध्यान रखना कि इसको ग्लूकोज भी बोला जाता है। ठीक है, ग्लूकोज। और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। तो ये बहुत अच्छा है कि आप लोग पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखाने जाऊंगा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, C6H12O6 O2 H2O। ये तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल सा हम लिखते हैं CO2, ठीक है, और वाटर का लिखते हैं हम H2O। हमें क्या मिला, अब यहाँ पे देखो सनलाइट लिखा है। रिएक्शन, कोई भी चीज हम जब देखिए, जब भी हम कुछ भी लिखते हैं साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, तो हम क्या लिखते हैं, उसकी वजह से हुआ। ठीक है, मैथ्स में लिखते हैं तो मैथ्स में भी हम लिखते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ने क्या करा, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सनलाइट अगर हम रिएक्शन डालते हैं तो हमें वहां पे किस चीज के हेल्प से बनाया और किस पे बनाया। ये सिंपल लगा लीजिए, क्लोरोफिल हमारा चूल्हा है, उस पे हमने सैलेंट के थ्रू खाना बनाया। हमारे पास कच्चा माल क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, और हमें क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला या ग्लूकोज मिला। तो बच्चों कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के सेम फॉर्मूला और ग्लूकोज से होते दोनों सेम ही है। ठीक है, अब कई लोग कहेंगे सेम कैसे होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारा सिंपल सा होता है, प्रोटीन, ये सब कैल्शियम, ये सब मिला के कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। ठीक है, और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज भी हमारा पानी फॉर्म में बनता है, जो बॉडी में जाता है। जो ग्लूकोज हम घर में पीते हैं वो ग्लूकोज का सेम फॉर्मूला है C6H12O6। ये हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो अब बैलेंसिंग, अगर ये 6H12O6, 6 ऑक्सीजन, 6H2O, ये आया कहाँ से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो हमारा सिंपल था। तो हम कैलकुलेट करके इसको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे हुआ। ये आप बड़ी से बड़ी क्लास में जब जाओगे तब आपको सिखाते हैं, पर ये आपके लिए मैं इसी क्लास में लेके आया हूँ ताकि आप अच्छे से सीख जाओ, और जब आप साइंस पढ़ो तो आप खुद फील करो कि आपको बहुत सारा कुछ नया आता है। तो ठीक है दोस्तों, बच्चों आपको मैं बैलेंसिंग सिखाने जा रहा हूँ आज, कि कोई भी चीज को बैलेंस कैसे करता है, कि लाइफ में हर चीज बैलेंस होता है। C6 का मतलब होता है, C मतलब होता है कार्बन, ठीक है, H मतलब है हाइड्रोजन, और O मतलब है ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए C कितना हमारा 6 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 है। CO2 है, ये O पे लगा है। अगर ये 6 सारा होता 2 होता तो 2 यहाँ नहीं, यहाँ लिखा होता, ठीक है, और 2 यहाँ लिखा है, तो ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है। जैसे H2O वाटर होता है
तो हाइड्रोजन में 2 यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन के कितने हो गए, 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 यहाँ पे है, और 6 टू 12, 24 हो गए। और ऑक्सीजन कितना है, 6, 6 टू 12, क्योंकि 6 इधर है, 2, 6 टू 12, 6 18 और 6 24 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, अब हम बैलेंस कैसे करेंगे। अब यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। देखिए फॉर्मूला सेम होता है, और इसको जब हम बैलेंस करते हैं, सबसे बड़ी बात है बैलेंस करते हैं। कि अगर हम बनिए को बोलने जाएंगे कि 1 किलो चावल दे दो, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले 1 किलो का वाट रखेगा, तभी वो 1 किलो चावल तौल पाएगा। अगर 1 किलो का वाट ही नहीं होगा तो चावल कहाँ से तौलेगा। जब हमारे पास ये चीज आई है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास प्रॉपर कार्बन 6 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लगा देंगे। अब 6 कार्बन हो गए। अब हमारे पास कार्बन कितने हुए, 6। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन कितने हुए, 6। अब देखिए ये जो 6 है दोनों पे है, तो 6 टू 12। अब हमारे पास कितने हुए ऑक्सीजन, 12 हो गए। और यहाँ क्या है, 24 है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना रह गया, 2 रह गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 लगा देंगे सीधा। अब 12 हाइड्रोजन होने से ये कितना हो गया, 12 टू 24, और ऑक्सीजन 12 बाहर आ गया, तो 24। अब देखिए यहाँ भी कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन 24 हो गया, ऑक्सीजन 24 हो गया। यहाँ भी कार्बन 6, हाइड्रोजन 24, ऑक्सीजन 24। तो इसको ये हमारा बैलेंस हो गया। इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। तो आज तक की क्लास में दोस्तों जरूर उम्मीद है कि मजा आया होगा, और आप लोगों ने आज फोटोसिंथेसिस अच्छे से सीख ली होगी। अब नेक्स्ट क्लास जो लेके आऊंगा, तो उसमें हम बातें करेंगे क्लोरोफिल क्या होता है, सनलाइट कैसे आती है, सब चीज हम आगे पढ़ेंगे बैठ के। तो यहाँ तक पूरी वीडियो देखिए, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, उसके लिए थैंक यू। और जो लोग पहली बार वीडियो पे आए हैं, वो लोग जरूर देखिएगा। और इससे पिछली जो वीडियो है वो आप लोग लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाकर पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आपको प्रॉपर क्लास एक हो सके। तो आप नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ये एजुकेशन जो फ्री में चल रही है, तो मेरी कोशिश है कि ये जिनके पास होप नहीं है, कि जिनके पास फीस वगैरह नहीं होता, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सीख पाए। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप लोग मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम, इंस्टा, FB, जहाँ भी आप लोगों को चाहे वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो करके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोग भी पढ़ाई करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।